नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा और अब देखिए मौत की भगदड़। आज सुबह उत्तराखंड के पवित्र शहर हरिद्वार में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में मची भगदड़ ने कम से कम 6 लोगों की जान ले ली, जबकि दर्जनों घायल हो गए। आखिर क्या थी इस भगदड़ की वजह? क्या एक अफवाह ने इतनी बड़ी तबाही मचा दी और क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? देखिए इस पर डिटेल रिपोर्ट। सावन का पवित्र महीना और रविवार का दिन, सिर पर चुनरी और हाथों में प्रसाद फूल लिए हजारों श्रद्धालु मनसा देवी मंदिर की सीढ़ियों पर उमड़े थे। लेकिन कुछ ही पलों में माता का जयकारा चीख पुकार में बदल गया और सीढ़ियों पर बिखरी रह गई चप्पलें, पीछे जाओ, पीछे टूटी चूड़ियां और वो प्रसाद जो भक्त माता के लिए लाए थे। एक अफवाह ने आस्था के समंदर को मातम में बदल दिया। मनसा देवी मंदिर में रविवार सुबह मची भगदड़ में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद तो सड़कों पर एम्बुलेंस के सायरन सुनाई देने लगे। वहाँ पे अचानक बहुत भीड़ भड़का हो गया था। सब आदमी को भागा दौड़ी में ना सब आदमी गिर गए थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी। इस हादसे में 6 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 29 घायल हैं। घायलों में 6 की हालत गंभीर है। इस पूरी घटना पर मुख्यमंत्री जी ने काफी इसको गंभीरता से लिया है। एक मजिस्ट्रेटियल जांच का आदेश हो गया है। साथ ही साथ जो लोग मृतक हुए हैं उनको 2 लाख रुपए की राशि की घोषणा। बसा चढ़ा रहे थे भाई, यहाँ पे गिरा तो यहाँ बहुत ये सड़ी हुई तो यहीं गिर गए थे लोग सब। हुआ कैसे? भीड़ हो गई थी, क्या हुआ? भीड़ ज्यादा थी, ऊपर से धक्का आया तो धक्का मुक्की सब दब गए लोग। फिर हमारे दोनों भैया भी गिर गए, हमें भी दब गया था, दूसरा भैया भी दब गया था। मैं तो निकल गया, फिर दूसरा निकाला और दोनों देख के फिर नीचे दब होते पूरे। कितने लोग थे आप? 4 लोग थे हम। किस की डेथ हुई है? 2 जने को हुई है। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता केवल एक ही है, जहां सिर्फ पैदल ही पहुंचा जा सकता है। ऐसे में यहां अक्सर लोगों की भीड़ लगी रहती है। रविवार की सुबह करीब 9 बजे भी ऐसी ही स्थिति। छुट्टी का दिन होने के कारण भीड़ बढ़ती चली गई और किसी ने ध्यान नहीं दिया। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर परिसर में जिस जगह भगदड़ हुई, मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। ये देखिए, ये वही सीढ़ियों वाला रास्ता है जहाँ पर आज सुबह 9 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस पूरे रास्ते पर भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुँच गए थे। जिसके बाद अचानक से, हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि एक अफवाह फैली बिजली के करंट को लेकर के, यहाँ पर करंट फैल गया, जिसके बाद यहाँ पर जो है लोगों में अफरा तफरी हुई और भगदड़ मच गई, क्योंकि सीढ़ियाँ हैं देखिए। और जबकि मंदिर समिति का कहना है कि यहाँ पर इस तरह की कोई अफवाह नहीं फैली थी, केवल एक शख्स जो था वो गिर गया था, उसे देखकर लोग डर गए और यहाँ पर भगदड़ मच गई। देखिए पूरा रास्ता है और यहाँ पर अभी भी जो है जगह जगह सामान बिखरा हुआ। हालांकि प्रशासन लगातार यहाँ पर जो है वो मुआयना कर रहा है और तमाम चीज़ों का बारीकी से आकलन किया जा रहा है। बाकायदा जो इलाके में आसपास सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज भी चेक की जा रही है। जो कुछ लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, आई विटनेस है, उनसे भी लगातार बात की जा रही है कि आखिर पूरी घटना हुई कैसे। क्योंकि करीब अगर जो जानकारी दे कि हर की पौड़ी के बाद जहाँ से मनसा देवी मंदिर का रास्ता शुरू होता है, तो एक रास्ता ये है जो सीढ़ियों से होता हुआ आता है। करीब 800 से ज़्यादा ये सीढ़ियां हैं और जबकि दूसरा रास्ता जो है पैदल मार्ग है, जहाँ से पैदल जो है वो यात्री पहुंचते हैं और तमाम लोग मनसा देवी मंदिर में पहुंचते हैं। और पिछले जब से यहाँ पर कावड़ मेला शुरू हुआ है, सावन के महीने की शुरुआत के बाद, तब से ही यहाँ पर भारी संख्या में जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आज सुबह भी इसी तरीके से यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे थे और देखते ही देखते पूरा माहौल जो है वो एकदम से यहाँ पर अफरा तफरी का हो गया और भारी भीड़ जब लोग फंस गए, क्योंकि एक रास्ता यहाँ से लोगों को निकालने के लिए बनाया जाता है, एक रास्ता यहाँ से एंट्री करने के लिए मंदिर के अंदर बनाया जाता है। लेकिन जिस वक्त यहाँ पर ये भगदड़ मची, उस वक्त बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से जो भीड़ है
वो यहाँ पर आकर फंस गई, जिसके बाद लोग जो है एक दूसरे पर चढ़ते हुए निकले, जिसमें 35 लोग घायल हुए, जिसमें 35 को अस्पताल ले जाया गया, जिसमें से 6 की मौत हो गई है और जबकि 6 अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। इस सीढ़ियों पर जब ये भगदड़ मची, यहाँ पर लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे, गिरने लगे, तो कुछ लोग जो यहाँ पर ऊपर की तरफ चढ़ गए, कुछ लोग इस दीवार की तरफ चढ़ गए, उसके दूसरी तरफ चले गए। तो ऐसे में कई लोगों को बचाया गया, खासकर कई लोगों ने बच्चों को खींचा, लड़कियों को ऊपर खींचा, जिससे यहाँ पर लोग जो ऊपर का आप ये देख रहे हैं मुंडेर, इस मुंडेर के ऊपर लोगों को खींचा। लेकिन एक सवाल जो खड़ा हो रहा है, जो बार बार इस तरह की बातें आ रही हैं कि यहाँ पर करंट फैलने की अफवाह फैली, लेकिन सवाल यही है कि देखिए ये वही जगह है जहाँ पर ये कहा जाता है कि बिजली का तार गिर गया, जिसके बाद लोगों में भगदड़ मची, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी कोई ऐसा बिजली का तार या खंबा नहीं दिख रहा। हालांकि जो ऊपर एक बिजली का खंबा है, उसको लेकर कुछ लोगों का दावा था कि यहाँ पर स्पार्किंग हुई, जिसको जो है लोगों ने समझा कि करंट फैल रहा है, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ। हालांकि पुलिस का भी ये कहना है, प्रशासन का भी ये कहना है कि पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है कि अफवाह किस लिए फैलाई गई, किसने फैलाई। तो सर क्या स्थिति है अब और किस तरह से सुबह ये पूरी घटना घटी? देखिए, जो हमने पहले देखा था कि सुबह 9 बजे के आसपास की घटना थी। उसी क्रम में जो सबसे पहले हमारी जो प्राथमिकता थी कि जो घायल हैं उनका ट्रीटमेंट हो सके, तो वो हमारा सब जगह चल रहा है। कुछ लोग डिस्चार्ज भी हो गए हैं। आज जहाँ पे घटना हुई है वहाँ पर हमने विजिट किया है, देखा है कि क्या कारण हो सकते थे और बेहतर कैसे हम लोग क्यूइंग सिस्टम कर सकते हैं, उसके बारे में आज यहाँ पर विजिट कर रहे हैं और फिर प्लान करा जाए। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर परिसर के बाहर जहाँ रास्ता है, वहाँ पर जो भगदड़ मची, उस जगह पर दुकानदार उपेंद्र जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने उस पूरी घटना को देखा। उस वक्त यहीं पर मौजूद थे। उपेंद्र जी एक बाइक भीड़ हो गया सब। हाँ। दुकानदार हम लोग का सब सिंदूर गिर गया था, सब सामान गिर गया, नुकसान हो गया था। जी। अच्छा। उसके बाद से भीड़ हो गया, आने वाला के जाने वाला का, बस धक्का लग गया, एक के गिरने लगा सब। तो मतलब आना जाना दोनों यहीं से होता है? जी एक तरफ से नहीं, जब आना होता है एक तरफ से निकालते हैं लोगों को। जी नहीं, जब इधर से आ रहे हैं तो जब चप्पल जूता नीचे उतारे हैं तो वहाँ यात्री तो जाएगा देखने के लिए ना अपने जूता चप्पल, तो आने वाला भी है जाने वाला भी है, दोनों है। अच्छा। तो इसी में हुआ है सर, भीड़ की वजह से हुआ है सर। हाँ, और दुकानों में घुस गया सर, तो अब दुकानदार पे अपनी भी तो जान बचाना भी है, यात्री की भी बचाना हो गया सर। और जो इसी हुआ उसको दुकानदार मदद कर करके एम्बुलेंस पर लाद के ले जा करके अस्पताल ले गया सर। अच्छा। जहाँ ले तहाँ दुकानदार सब मदद किए हैं सर। पहले मतलब दुकानदारों ने लोगों को निकाला है। प्रशासन तरह आए, प्रशासन के साथ में मदद करना पड़ा सर। जी। तो हुआ क्यों, क्या वजह रही? अब भीड़ की वजह से हुआ है सर, भीड़ हो गया ना, भीड़ हो गया ज्यादा। आगे इस तरह की कोई घटना ना हो, इसके लिए क्या कुछ प्रशासन कदम उठाएगा? लेकिन मंदिर समिति की तरफ से भी क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है? हमारे साथ महंत रविंद्रपुरी जी हैं। रविंद्र जी, क्या कुछ घटना की वजह रही सुबह? मैं पहले करेक्ट करना चाहूँगा, ये मंदिर परिसर में घटना नहीं घटी है, मंदिर परिसर के बाहर घटना घटी है। आपने पूरा सावन का महीना देखा, पूरा कावड़ का आपने मेला देखा, आपने पूरे जितने भी हमारे महाकुंभ का मेला हुआ, कभी भी मनसा देवी परिसर में कभी कोई घटना नहीं घटी। और ये जो घटना घटी है मनसा देवी परिसर का पैदल मार्ग तो है। देखिए, सुनिए, पहली बात सुनिए, जो पैदल मार्ग है वो मंदिर परिसर में नहीं आता है, वो अलग राजा जी नेशनल टाइगर है, उनका है। वो क्षेत्र में हमारा कोई आना जाना या कोई ऐसा नहीं कि हम वहाँ काम करें। हमारा मकसद है कि जिनकी भी मृत्यु हुई, मुझे बहुत दुख है, हम बहुत दुखी है और हमारे मन में जितनी पीड़ा है वो हम जानते हैं। श्रद्धालु हजारों की संख्या में माता के दर्शन करने के लिए कतार में सीढ़ियों चढ़ रहे थे, लेकिन माता के दर्शन कर लौटने वाले श्रद्धालु भी इसी रास्ते से लौट रहे थे। इस कारण अचानक एक जगह चोक पॉइंट बन गया। भीड़ इतनी बढ़ गई कि खड़े रहना तक मुश्किल हो रहा। लोग किसी तरह बस चंद सीढ़ियां चढ़कर माता के दर्शन करना चाहते थे। सांस लेना तक मुश्किल होने लगा। इस भीड़ में बच्चों की हालत सबसे ज्यादा खराब हो रही। माता पिता किसी तरह अपने छोटे बच्चों को इस भीड़ से निकालने की कोशिश में लगे थे, लेकिन तभी बिजली का करंट लगने की अफवाह फैली और लोग एक दूसरे पर चढ़ने लगे। पीछे जाओ, पीछे, अरे पीछे जाओ, पीछे। देखिए, इस जगह लोग एक दूसरे पर चढ़ गए और फिर वही हुआ जिसका डर था। एकदम से भीड़ काबू नहीं कर पाया था। मंदिर से 20-25 कदम पहले, उसके बाद लोगों ने अफड़ा मच गई, आगे लोग जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो दीवार पे तारे लगे होते हैं, उसके पकड़ के चढ़ने लगे लोगों ने। तो तार 1.5-2 एम की तार था, वो छिल गया, उससे करंट फैल गया और लोगों को ज्यादा अफड़ा मच गया।
फिर लोगों पर गिरते लगे। मेरे सामने तो 10-12 लोग तो गिर चुके थे सर, ठीक है, उसमें से मैं भी शामिल था उसमें। तो अपनी जान तो मैं बचा लिया, फिर लोगों को और भी जितना बचा सकता मैंने बचाया। मैं भी खड़ा होकर जितना मेरा हिम्मत जुटा, उसके बाद मैं भी गिर गया। फिर मैं अंतिम में लोगों को साइड कर दिया, फिर मेरे लोग भी पिछड़ गए हैं। ये मनसा देवी का रास्ता है, सावन का दूसरा तीसरा दिन है, शुक्ल पक्ष का, रविवार के छुट्टी का दिन है। आज भीड़ बढ़ गई, भीड़ से निकालना ज्यादा हुआ नहीं, इसीलिए का भीड़ बढ़ गई। दोनों तरफ के आदमी, बच्चे थे, बूढ़े थे, कहते कौन फिसला कौन गिरा। भीड़ भाड़ में दुकानदार ने प्रयास किया, स्टाफ आ गया, वन विभाग का, पुलिस विभाग का, लोग बचाने की कोशिश किया। उस बचाने पर लोग काफी बचे। जो 2-4 लोग चोट खा गए वो खा गए होंगे। यह हादसा तब हुआ जब मंदिर पहुंचने के लिए करीब 25 सीढ़ियां ही बची थी। चश्मदीदों का दावा है कि जैसे ही भीड़ से लोगों का दम घुटने लगा, तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आई कि सीढ़ियों पर करंट वाला तार गिरा हुआ। मंदिर पर बहुत ही तगड़ी भगदड़, कई लोगों की मौत। इससे बचने के चक्कर में लोगों में भगदड़ मच गई और लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। शुरुआत में समझ नहीं आया कि हो क्या रहा, बस लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। इसी बीच कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए आसपास मौजूद पेड़ और चारदीवारी पर चढ़ गए। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह लोगों का हाथ पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश की। जो खुशकिस्मत थे वो तो किसी तरह बच गए, लेकिन दर्जनों लोग इसके चपेट में आ गए। आजा। मंदिर मार्ग में करीब 100 मीटर नीचे सीढ़ियों के पास में ये करंट लगने की अफवाह को लेके ये भगदड़ हुई थी। अभी इसके कारणों का हम लोग पता लगा रहे हैं। चश्मदीदों का कहना है कि ज्यादा भीड़ होने के चलते लोग बिजली के इंसुलेटेड तार को पकड़कर आगे बढ़ने लगे। ज्यादा लोगों के कारण तार छिल गया और उनमें करंट आ गया। अरे पीछे जाओ! इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि प्रशासन इन दावों से इनकार कर रहा, लेकिन प्रशासन के दावों से अलग मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि मंदिर के पास इस खंबे में शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट के बाद भगदड़ मच गई। देखिए, बिजली का यही खंबा इस भगदड़ का कारण बना। वाले खंबे ऊपर वाले में, जो ये ऊपर है, बड़े इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ क्या? जो ये खंबा मंदिर के सामने दिखाई दे रहा? जी क्या इसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा था? जी, चिंगारी मारा था, बहुत तगड़ा चिंगारी मारा। अच्छा, तो इसी पे तब यात्रियों ने होगा? यही तो यात्रियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया सर। कहाँ से? यहीं से ऊपर से। अच्छा, ऊपर शॉर्ट सर्किट हुआ था सर। यही तो, तभी यात्रियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया करंट से। अच्छा, ये है मेनू। तो यात्री यहाँ ऊपर चढ़े हुए थे उस समय? हाँ, ऊपर चढ़े थे। पाइप जो निकला हुआ है, ये पाइप निकला हुआ है ऊपर शॉर्ट सर्किट हुआ, पहले ही हो गई थी। ये सामने वाले खंबे पे बता रहे हैं ना आप? अच्छा, नहीं तो इस पे शॉर्ट सर्किट हो रहा था, चिंगारियां आ रही थी। सावन के कारण मनसा देवी मंदिर में सुबह 9 बजे भक्तों की भारी संख्या पहुंची। भक्त मुख्य गेट से पैदल मनसा देवी मंदिर के लिए निकले। सुबह 9:15 से 9:30 बजे के बीच मंदिर के मुख्य मार्ग पर काफी भीड़ जमा हो गई। भक्त यहाँ लगी बिजली का इंसुलेटेड तार पकड़कर चढ़ने लगे, लेकिन ज्यादा दबाव पड़ने के कारण तार छिल गया और उसमें करंट आ गया। करंट लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। सुबह 10:35 घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें 6 की मौत हो गई। देखिए, इस हादसे में हम लोग अभी जांच करेंगे और इसमें जो प्रथम दृष्टया जैसा मैंने कहा, और इसमें हम लोग की फोटोग्राफ्स और वीडियो देख के पता भी चल रहा है कि वहाँ पर किसी ने अफवाह फैलाई है कि वहाँ पे बिजली के तार टूटे या करंट हुआ, जबकि ऐसा कोई ऐसी जो घायल है या जो जिनकी डेथ हुई है अनफॉर्चुनेटली, उनमें से कोई भी ऐसा हमको इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। उसी को हम लोग जांच करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे अफवाह फैली और किसने अफवाह फैलाई, और अन्य कैमरेज के माध्यम से, प्रत्यक्षदर्शियों के माध्यम से इसमें एक मजिस्ट्रेट जांच भी की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की।
सीएम ने इस हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए। जो लोग हताहत हुए हैं उनको 2 लाख रुपए की और जो घायल हैं उनको 50,000 रुपए की, और सभी घायलों को यहाँ पर इलाज की समुचित व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। कुछ घायलों को एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया। हादसे के बाद भगदड़ के संबंध में जानकारी के लिए राज्य सरकार ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया। हादसे के बाद एहतियातन मंदिर के गेट बंद कर दिए गए और श्रद्धालुओं को वापस लौटने को कहा गया। लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के सवाल खड़े कर दिए। हरिद्वार से विमल कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।